अगर हम आपसे पूछें कि धरती पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, यकीनन आपका जवाब 7 होगा। मगर जल्द ही ये जवाब बदलने वाला है, क्योंकि धरती पर 7 नहीं 8 कॉन्टिनेंट बनने वाले हैं। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड और दुनिया के सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अफ्रीका में एक ऑसम एंड इंटरेस्टिंग चेंज हो रहा है। अफ्रीका की धरती में एक ऐसी दरार आ रही है जो महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांटने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है या इसके पीछे कोई अननोन पावर है? वो भी जानेंगे। मगर इसका दुनिया पर क्या असर होगा, ये भी सवाल है। वैसे तो इसके टूटने का दुनिया भर पर असर होगा, मगर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भारत पर। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर सवाल तो ये भी है कि आखिर अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट क्यों रहा है और इससे भारत पर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। 22 मई 2021 का दिन अफ्रीकन महाद्वीप पर एक खतरनाक दिन साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन कांगो के गोमा रीजन में 1-2 नहीं बल्कि 92 भूकंप आए थे। इतना ही नहीं, ये भूकंप अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ लाए एक खतरनाक वॉल्केनो। असल में माउंट निरागोंगो भी अचानक से फट गया, जिसकी वजह से कांगो का ज्यादातर पार्ट इसकी चपेट में आ गया। लावा ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों लोग बेघर हो गए। ये अफ्रीका के लिए बेहद डरावनी घटना थी, क्योंकि इससे अफ्रीका के 2 हिस्सों में टूटने में तेजी आ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये घटना सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रही, इसका सीधा कनेक्शन भारत से भी है। हैरानी की बात है कि ये घटना घटी तो अफ्रीका में थी, बट भारतीय जियोलॉजिस्ट इससे बेहद परेशान थे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस घटना का सीधा असर भारत पर पड़ने वाला था। और क्या आप सोच सकते हैं कि अफ्रीका में हुआ भूकंप और ज्वालामुखी भारत के लिए खतरा क्यों बन गया? और ये प्रभाव कितना भयानक होगा, आप सोच भी नहीं सकते। मुंबई, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे भारत के कोस्टल रीजन्स जो आज हमारी इकोनॉमी का आधार हैं, वो जल्द ही तिब्बत की तरह कोल्ड डेजर्ट में बदल जाएंगे। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अफ्रीका तो एक अलग कॉन्टिनेंट है, भारत से उसकी दूरी भी काफी है, तो इसका इफेक्ट भारत पर क्यों पड़ेगा? तो हम आपको बता दें, कांगो में भूकंप का आना तो बहुत हाल की बात है, मगर पिछले 30 से 40 साल से अफ्रीका में एक ऐसी घटना घट रही है जिसे देखकर दुनिया का लगभग हर एक वैज्ञानिक हैरान है। असल में इथियोपिया, कांगो, तंजानिया और जिम्बाब्वे के बीच एक क्रैक बन रहा है। मगर कांगो के भूकंप से ये दरार खाई के जितनी हो गई है। कांगो के भूकंप ने ये साबित कर दिया कि पूरा अफ्रीका ही 2 टुकड़ों में टूट रहा है। अब ये टूटने की प्रक्रिया लगातार तेज होती जा रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर भारत पर इसका असर क्यों पड़ेगा और भारत के जियोलॉजिस्ट क्यों डरे हुए हैं, ये भी जानेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अफ्रीका 2 हिस्सों में क्यों टूट रहा है। अफ्रीका के टूटने की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के टूटने की शुरुआत हाल की नहीं है। इनफैक्ट ये प्रोसेस बहुत दिनों से चल रहा है। अफ्रीका का टूटना आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा रहस्य बन चुका है, मगर इसके लिए एक नहीं बल्कि कई रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की जाए तो ये धरती के नीचे मौजूद प्लेट्स हैं जो लगातार हिलती रहती हैं। असल में हमारी धरती का ऊपरी हिस्सा यानी कि लिथोस्फेयर कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है, मगर ये प्लेट्स स्थिर नहीं रहती बल्कि लगातार मूव करती रहती हैं। लेकिन ये मूवमेंट क्यों होता है, इसका कारण वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। माना जाता है कि एथनोस्फेयर में मौजूद कॉन्वेक्शन करंट और प्लेट्स के बीच बनने वाले फोर्स इसे खिसकाने का काम करते हैं, और जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनके बीच दरारें बनती हैं। अफ्रीका में भी एक ऐसी ही घटना हो रही है, जिसकी वजह से अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट रहा है। एक्चुअल में अफ्रीका में गल्फ ऑफ एडन से लेकर जिम्बाब्वे तक लगभग 3000 किलोमीटर लंबी दरार बन चुकी है, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा जाता है। और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के कारण ही अफ्रीका स्प्लिट हो रहा है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात की जाए तो ये इथियोपिया, तंजानिया, कांगो और जिम्बाब्वे के बीच फैली है, जिसने अफ्रीका महाद्वीप के टूटने की नींव डाली है। वैसे अब ये अफ्रीका के टूटने का कारण बन रही है, मगर इस वैली के बनने की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है,
क्योंकि ये रिफ्ट वैली पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण ही बनी थी। लेकिन अब अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो रही हैं, जिसके कारण अफ्रीका धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है। वैसे बताते चलें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे दो प्लेट हैं, जिनमें से एक है नूबियन प्लेट जो अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है, और दूसरी है सोमालिया प्लेट जो इस महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है। इस दरार के लिए भी यही प्लेट रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। हालांकि ये आज की घटना नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। मगर ये घटना सुर्खियों में 2018 में आई, क्योंकि 2018 में केन्या की रिफ्ट वैली में एक बड़ी दरार आ गई थी। ये दरार इतनी खतरनाक थी कि इसने नैरोबी हाईवे को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। यही वजह है कि तब से ऐसा माना जा रहा है कि ये दरारें बढ़ती रहीं तो अफ्रीका दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। इससे अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट मेन कॉन्टिनेंट से अलग हो जाएगा। यही नहीं, इन दोनों हिस्सों के बीच एक नया महासागर बन जाएगा, यानी कि कॉन्टिनेंट की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि ओशन का नंबर भी इंक्रीज होता नजर आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये घटना कुछ ही सालों में नजर आएगी, क्योंकि ये वो जियोफिजिकल एक्टिविटी है जिसे होने में सालों लाखों साल लग जाते हैं। हालांकि भले ही ये प्रक्रिया लाखों साल ले, लेकिन इसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। वैसे एक बात तो है, नए ओशन के बनने से युगांडा और ज़ाम्बिया जैसे देशों को नई कोस्ट लाइन मिलेगी। खैर, वो एक अलग बात है। मगर अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये स्प्लिटिंग होती क्या है। टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने की प्रोसेस को स्प्लिटिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में खिंचती हैं तो उनके बीच गैप बनता है, जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। और फिर जैसे जैसे ये गैप बढ़ता है, प्लेट्स अलग हो जाती हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अतीत में भी ऐसा हो चुका है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अलग होने से साउथ अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ था। यही वजह है कि आज भी दोनों महाद्वीपों की कोस्टलाइन एक दूसरे से मेल खाती है। इतना ही नहीं, एक टाइम पर तो सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा जाता था। मगर धीरे धीरे प्लेट्स में मूवमेंट हुई और धरती पर कई सारे कॉन्टिनेंट बन गए, और ये मूवमेंट लगातार होती जा रही है। तो हो सकता है कि लाखों सालों बाद धरती पर कॉन्टिनेंट आज से दुगने या इससे भी ज्यादा नजर आए, और ये सबसे पहले हमें अफ्रीका में देखने को मिलेगा, क्योंकि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नीचे एक स्पेशल प्रोसीजर हो रहा है। पता है क्या? असल में यहाँ मेंटल के नीचे मौजूद मैग्मा की वजह से प्लेट्स खिसक रही हैं, जिसे मेंटल प्लूम कहा जाता है। और इस प्लूम से निकलने वाली हीट की वजह से धरती का ऊपरी हिस्सा पिघल रहा है, जिससे ज्वालामुखी फट रहे हैं। रिफ्ट वैली के आसपास कई एक्टिव वोल्केनो हैं, जो इस घटना का जीता जागता एग्जाम्पल है। फ्यूचर में जैसे जैसे ये क्रैक्स बढ़ेंगे, अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा अलग होकर एक द्वीप या महाद्वीप बन जाएगा। ये आइलैंड इंडियन ओशन में होगा और उसके चारों तरफ समुद्र का पानी होगा, जिसकी वजह से इथोपिया, सोमालिया और तंजानिया जैसे देशों को नई तटीय रेखाएं मिलेंगी। वैसे हम आपको बता दें, ये घटना भले ही धीमी गति से हो रही हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। वैसे अफ्रीका में ये पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि लाल सागर और एडन की खाड़ी भी इसी तरह बनी थी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। असल में ये वैली अफ्रीका और अरब प्लेट के अलग होने का नतीजा थी। अब अफ्रीका के स्प्लिट के लिए अफार रीजन को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। पता है क्यों? वेल, इसलिए क्योंकि अफार रीजन इथोपिया का हिस्सा है और यहाँ ये स्प्लिट सबसे ज्यादा है। तभी तो इसे पृथ्वी के टूटने का मुख्य केंद्र माना जाता है। अगर इसके रीजन की बात की जाए तो वोल्केनिक एक्टिविटी सामने आती है। एक्चुअल में अफार रीजन में वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि ये हिस्सा लिथोस्फीयर में बेहद पतला हो चुका है। अगर ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रही तो अफ्रीका का ये टूटा हुआ हिस्सा महासागर में समा जाएगा। इसके बाद समुद्र के पानी से भरकर एक नया महासागर बनेगा। इस नए महासागर के बनने से अफ्रीका का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। इंडियन ओशन में टूटे हुए अफ्रीका के हिस्से बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करेंगे। लेकिन ये घटना सिर्फ अफ्रीका तक लिमिटेड नहीं रहेगी, क्योंकि हम एक ही प्लेट पर रहते हैं और प्लेट्स के मूवमेंट का असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ेगा, जिसका सबसे गहरा असर होगा भारत पर। इसके अलावा कोंगोलीज अर्थक्वेक्स और माउंट निरागोंगो ने भी स्प्लिट को तेज किया है, क्योंकि कोंगो में 92 अर्थक्वेक्स ने इस रिफ्ट को और गहरा बना दिया है। पृथ्वी की सरफेस 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स और कई छोटी प्लेट से बनी है,
और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या अलग होती हैं तो अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड क्रैक्स बनते हैं। सोमालिया प्लेट पूर्व की ओर और नुबियन प्लेट पश्चिम की ओर खिसक रही है। ये गति सालाना 6 से 7 मिलीमीटर की है, लेकिन कोंगो के भूकंप ने इसे तेज कर दिया है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में सक्रिय ज्वालामुखी जैसे माउंट निरागोंगो इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। इनके विस्फोट से लावा और गैसें दरार को डीप एंड वाइड बना रही हैं। असल में माउंट निरागोंगो के विस्फोट ने टेक्टोनिक हलचल को और तेज कर दिया है, जिससे ये दरार खाई में बदलने लगी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, आने वाले कुछ मिलियन साल में ये दरार इतनी बड़ी हो सकती है कि अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा मेन कॉन्टिनेंट से अलग होकर एक नया महासागर बना सकता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। हमें पता है, आप भी सोच रहे होंगे कि भारत और अफ्रीका दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो फिर इसका असर भारत पर क्यों पड़ेगा। तो हम बता दें, भले ही ये अलग कॉन्टिनेंट है, मगर अफ्रीका और भारत के बीच की टेक्टोनिक प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। तभी तो जैसे जैसे अफ्रीका की प्लेट अलग हो रही है, ये भारत की इंडियन प्लेट को भी प्रभावित कर रही है। साथ ही अफ्रीका के स्प्लिट से सी लेवल राइज होगा। असल में अफ्रीका के टूटने से हिंद महासागर का विस्तार होने वाला है, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई, गोवा, केरल और कर्नाटक में समुद्र तल तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा भारत में एक बड़ा सा कोल्ड डेजर्ट बनने का खतरा भी बढ़ रहा है। असल में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट और बदलते जलवायु पैटर्न से भारत के तटीय इलाके धीरे धीरे ठंडे रेगिस्तान में बदल सकते हैं, और ये बदलाव भारत में तिब्बत के कोल्ड डेजर्ट जैसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करेगा। इसके अलावा इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के कोस्टल रीजन उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन क्षेत्रों में समुद्र तल बढ़ने और मौसम बदलने से एग्रीकल्चर, फिशरीज, पोर्ट ऑपरेशंस एंड टूरिज्म पर गहरा असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में अफ्रीका के पूर्वी हिस्से को मुख्य महाद्वीप से अलग कर देगी। साथ ही इसके बीच में एक नया महासागर बनेगा, जो अफ्रीका और भारत के बीच की दूरी को और बढ़ा देगा। इसके फ्यूचर में पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ये भारत के लिए चैलेंजेस से भरा तो है ही, साथ ही इससे ग्लोबल सिनेरियो में बदलाव भी होंगे। असल में यहाँ नया महासागर बनने से समुद्री व्यापार मार्ग बदलेंगे। अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में भौगोलिक और जैव विविधता के बदलाव आएंगे। तटीय इलाकों में बाढ़ और क्षति होगी, तापमान में गिरावट आएगी और समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। वैसे एक बात तो है, अफ्रीका का टूटना हमें धरती की उन प्रक्रियाओं की याद दिलाता है जो करोड़ों साल पहले हुई थी और जिन्होंने आज की ज्योग्राफी तैयार की थी। ये घटना धीरे धीरे धरती के इतिहास को दोहरा रही है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।